नमस्कार दोस्तों। तो हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट समझने वाले हैं, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। भारत इतिहास में जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं या हम इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ रखा गया है, लेकिन हम इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन नहीं किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हमारे पास ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हैं, अर्थात पुरातात्विक स्रोत हैं, मतलब जो ज़मीन के नीचे खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे प्रमुख स्रोत ईंटें हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम इस नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था, मतलब जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा जगह पर खनन कार्य शुरू हुआ। 1921 में खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो इस सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित, नियोजित, फेमस जो जगह है वो मोहनजोदड़ो था। इस कारण इसे हम मोहनजोदड़ो सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में की गई। इन दोनों विद्वानों ने मोहरे खोज निकाली थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पूरे विश्व में 1924 में दी गई थी। इस समय हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे। पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी। जॉन मार्शल के अंडर में रहकर ही दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी काम कर रहे थे। जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की जानकारी पूरी दुनिया में 1924 में की गई थी। जब अंग्रेज़ों का आगमन भारत में हुआ तब अंग्रेज़ों ने बोला कि भारत के लोग सभ्य है ही नहीं और ना ही कभी थे। सभ्यता का अर्थ था अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान में रहना, अच्छी भाषा बोलना, अच्छा खान पान हो। लेकिन जब सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उनकी मतलब अंग्रेज़ों का मतलब बिल्कुल बदल गया। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत ईंटें, मनके, अस्थियाँ, आभूषण, औजारें, मृदभांड, मोहरे, मूर्तियाँ इत्यादि हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अध्ययन नहीं किया जा सका है। हड़प्पा सभ्यता को हम दो भागों में बांटा जाता है, पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता। 2600 ईसा पूर्व से पहले के समय काल को पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, मतलब इस समय के लोग धीरे धीरे विकास कर रहे थे। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा के बीच का समय काल विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं: बस्तियां काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, बड़े आकार की संरचना ना के बराबर थी। लोग कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकार का कार्य करते थे। परिपक्व विकसित हड़प्पा सभ्यता: इस अध्याय में हम विकसित हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन करेंगे। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके: हड़प्पा वासी पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली मुख्य आहार था। जानवरों का उपयोग जैसे भेड़, बकरी इत्यादि। अनाज का प्रयोग करते थे। गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना तथा तिल, बाजरा आदि शामिल हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं वो बाजरे के दाने के हैं, जो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने काफ़ी कम मात्रा में पाए गए हैं। इस
बात को दर्शाता है कि वह चावल का उपयोग काफ़ी कम मात्रा में करते थे। पूरा वनस्पतिज्ञ वे पुरातात्विक होते थे जो पुराने समय के पेड़ पौधे से जानकारी प्राप्त करते थे। पूरा प्राणी वैज्ञानिक वे पुरातात्विक होते हैं जो पुराने समय के जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके बैलों का प्रयोग करते थे, हलों का उपयोग करते थे। चौलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं जो इस बात को दर्शाता है कि वह खेतों को जोतने के लिए हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगम से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। औजारों का उपयोग करते थे। फसलों को काटने के लिए औजारों का उपयोग किया जाता था। यह औजार कुछ पत्थर से बने थे तो कुछ धातु से बने थे। हड़प्पा वासी को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंचाई के साधनों का उपयोग हड़प्पा वासी लोग ज़्यादातर गर्म और शुष्क जगह पर स्थित थे तो वहाँ पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी था। प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहकर काम नहीं चलने वाला था। इसी कारण अफगानिस्तान के शोतुगई में नहर के साक्ष्य मिले हैं और धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं।